दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए ज्योग्राफी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 6 नंबर वीडियो है ज्योग्राफी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 5 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सेट 1 का जो हम लोग 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज का जो आपका क्लास है वो 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सभी क्वेश्चन को सीखते चलिएगा। और लास्ट में कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार हैं। अधात्विक खनिज मतलब आप सभी जानते हैं धातु होता है और अधातु होता है। तो खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो अधात्विक खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही होगा। याद रखेंगे, अभ्रक जो है वो क्या है, एक अधात्विक खनिज है। और अभ्रक के बारे में आपको बता दें कि बिहार और झारखंड मिल करके देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार और झारखंड मिला करके देश के 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट अभ्रक नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें कि आप लोग बुरादा सभी लोग जो है जानते होंगे, जिसका हम लोग अनेकों फंक्शन, जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे होता है तो उसमें हम लोग जिसको आप सिंपल भाषा में चमकी कहते हैं, ठीक है, और गुब्बारे में पैक कर देते हैं, गुब्बारा ब्लास्ट करता है तो पूरा अपना जो है सभी के चेहरा पे पड़ता है, तो उसको हम लोग वो क्या है, वो भी एक अभ्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पैकेट अभ्रक का आपको 5 से 7 रुपये में मिल जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर अभ्रक की अधिकता बहुत ही अधिक है। यही अभ्रक आप दूसरे जगह लेंगे, दूसरे राज्य में लेंगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि बिहार और झारखंड में अभ्रक बहुत ही अधिक मात्रा में है, इसलिए आपको यहाँ पर सस्ता में मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतिकर्षक कारक कौन सा नहीं है। तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे, गृह प्रेम जो है वो प्रतिकर्षक कारक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग भी इसका आंसर कर सकते हैं। 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। याद रखेंगे, बरौनी तेल शोधक कारखाना। आप लोग सभी जानते होंगे कि बिहार के अंदर जो है बरौनी में क्या है, तेल शोधक कारखाना, जिसको हम लोग बरौनी तेल शोधक कारखाना के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। राजधानी नगर, जैसे आप बिहार का राजधानी क्या है, पटना है, और जितने भी राज्य है सभी का अपना अपना राजधानी है। तो निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी नगर है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि नागपुर राजधानी नहीं है किसी भी राज्य का, कानपुर भी किसी भी राज्य का राजधानी नहीं है, गोरखपुर भी किसी भी राज्य का राजधानी नहीं है, लेकिन रायपुर जो है राजधानी नगर है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रायपुर जो है वो किस राज्य का राजधानी है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है, रायपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजधानी है कहाँ, रायपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से? आप सभी जानते हैं कि जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। तो तृतीय क्रियाकलाप कौन है? मछली पालन, विनिर्माण, परिवहन या फिर आखेट। तो यहाँ पर आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा। देखेंगे, परिवहन जो है, जितना भी सेवा से संबंधित जितने भी आपके कार्य होंगे वो किस में आएंगे, तृतीय में। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। यहाँ देखेंगे आपके 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र हैं। चीनी उद्योग के केंद्र कौन है? मुंबई, बंगलौर, कोयम्बटूर, राउरकेला। क्या यहाँ पर आपका सही आंसर होगा? तो 26 का हम आपको बता दें कि सी ऑप्शन यानी कि कोयम्बटूर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि चीनी उद्योग का एक केंद्र के रूप में इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर अधिक चीनी का उत्पादन होता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है 27 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मेटो, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है मेटो केमिकल उत्पादक केंद्र है। मेटो केमिकल
उत्पादक केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 27 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। मुंबई यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र हैं? सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? किसको हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में जानते हैं? तो 28 का जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। बंगलौर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं? लौह इस्पात उद्योग के केंद्र कौन है? तो 29 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। राउरकेला यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, 1853 ईस्वी में। याद रखिएगा कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो है की गई थी और पहली रेल जो है मुंबई से थाने चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ? मुंबई से लेकर के थाने जो है चलाई गई थी, यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? मतलब जो भारत के अंदर जितनी भी रेलवे लाइन है उसका कुल लंबाई आपको बताना है, ठीक है। तो 31 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। 63,221 किलोमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि कुल लंबाई है भारतीय रेलवे का, ठीक है, रेलवे लाइन का। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल प्रणाली 16 मंडल में विभाजित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। एक बढ़ गया तो अब आप 17 कह सकते हैं, लेकिन अभी आपको अगर 17 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो 16 ही आपका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगले 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है? मानव भूगोल के उपागम कौन नहीं है? तो 33 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल के उपागम नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद जो अवधारणा है उसमें किसको महत्वपूर्ण माना गया है, किसका महत्व दिया गया है? तो 34 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। मानवीय घटक यहाँ पर सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मानव ही नहीं होगा तो कारखाना रह के क्या करेगा, इतने मशीनें रह करके क्या करेगी, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पर हम लोग 35 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के जो है मूलभूत क्षेत्र है? मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन है? तो अगर मानव का विकास चाहते हैं तो उसका स्वास्थ्य सबसे पहले ठीक होना चाहिए, उसके पास संसाधन होना चाहिए, और शिक्षा के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है। तो अगर मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र पूछा जाए तो ये सभी, यानी कि उपरोक्त सभी, स्वास्थ्य, संसाधन और शिक्षा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। मतलब उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 36 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास हैं? गंगा के मैदान का जो महत्वपूर्ण मानव अधिवास है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, कैसा है, यही आपको बताना है। तो गंगा के जो मैदान है वो बहुत ही उपजाऊ है, और जहाँ मिट्टी उपजाऊ होगा वहाँ लोग भी अधिक होंगे, ठीक है। जैसा कि आप देखते होंगे मरुस्थल में, मरुस्थल का मिट्टी बालू होती है, वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपका ज़्यादा आपको जनसंख्या भी नहीं होता है मरुस्थल में। और जो गंगा का मैदान है वो काफ़ी उपजाऊ जगह है, वहाँ पे जो अनाज है वो अधिक मात्रा में उपजाया जा सकता है, तो वहाँ का जनसंख्या भी क्या होगा, सघन होगा। तो 36 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यानी कि सघन है। कैसा है, मानव अधिवास जो है, मानव का निवास करने का जो वहाँ पर क्षेत्र है वो बहुत ही सघन है, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। 37 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? नदी के किनारे किस प्रकार की बस्ती पाई जाएगी? वृत्ताकार तो नहीं होगा, क्योंकि नदी तो ऐसा वृत्त के जैसे नहीं होती है। वर्गाकार, वर्गाकार मतलब ऐसे वर्ग के आकार का, वर्ग के आकार का भी नहीं होगी। हाँ, रेखीय हो सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि नदी जो होती है वो ऐसी होती है सीधा, ठीक है, या फिर आप इस तरह से कह लीजिए ऐसी ऐसी होती है, तो रेखीय हुई।
तो रेखीय हुई तो इसके किनारे ही जो बस्ती है वो बनाया जाएगा, तो बस्ती भी कैसा हो जाएगी, रेखीय हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग किस दो देश को जो है जोड़ती हैं। तो 38 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ने का काम करती हैं कौन, राइन जलमार्ग जो है वो। यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह के प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो 39 का सी ऑप्शन मुंबई नगरीय समूह, मुंबई में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या, मतलब वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो सबसे अधिक दूसरे दूसरे राज्यों से गए हुए हैं, उसको कहते हैं प्रवासी। जो दूसरे जगह से आते हैं उसको प्रवासी कहते हैं। तो मुंबई में सबसे अधिक कौन रहते हैं, प्रवासी रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो सबसे प्रदूषित नदी आपका यमुना है। याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा, क्योंकि यमुना नदी इतना प्रदूषित है कि इसको आपको पता होना चाहिए कि इसको जो है जैविक मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। जैविक मरुस्थल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक गंदगी है, इसीलिए इसको जैविक मरुस्थलीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यमुना नदी के किनारे आपका आगरा शहर जानते हैं कि आपको पता होगा कि जो ये आपका ताजमहल है उसके सामने से यमुना नदी गुजरती है, दिल्ली उसी के किनारे है। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन है। तो यहाँ पर आपका 41 का ए ऑप्शन सही होगा, माही बेसिन यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर हम लोग 42 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो 42 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यानी कि गंगा डेल्टा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि गंगा डेल्टा जो है उसमें जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। जूट के बारे में आपको बता दें कि जूट को हम लोग गोल्डन रेशा के नाम से भी जानते हैं। कौन सा रेशा, गोल्डन रेशा के नाम से भी जानते हैं जूट को। तो यहाँ पर आपका 42 का सही आंसर हम आपको बताएं गंगा डेल्टा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप लोग अभी तक इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग जो है प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, प्ले स्टोर पर LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो मेरा मोबाइल ऐप सबसे ऊपर में चला जाएगा, जहां से आप लोग उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग आराम से जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप उसमें भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का भी उस पर सुविधा है। तो आप लोग जो लोग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।